हम इस जीवन को एक अच्छा साधन बना सकते हैं। अगर हम गौर से देखें तो हमारे जीवन में निर्मलता हमारा स्वभाव है, लेकिन क्या करें, वो निर्मलता हमारे जीवन से गायब हो गई है। जैसे किसी ने उसे हमारे जीवन से उठा लिया हो, जैसे कोई चोर हमारे घर में घुस जाए और हमारी संपत्ति को उठा के ले जाए। वो कब घुसता है और कब उठा के ले जाता है? जब हम सो जाते हैं, जब हम गाफिल हो जाते हैं। और यही हमारे साथ हुआ है। हमारी अपनी जो निजी संपदा है, हमारा अपना जो स्वभाव है, हमारी अपनी अज्ञानता, हमारे अपने मोह के कारण और विकृतियों में बदल गया है। स्वभावात् अन्यथा भवनम विभावः। हम अपनी निर्मलता को खो बैठे हैं और हमारी उस निर्मलता के स्थान पर विकृतियों ने, मलिनताओं ने हमारे भीतर अपना घेरा जमा रखा है। हमारी अपनी प्रकृति ऐसी नहीं है, लेकिन क्या करें, जब हम अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को भुला बैठते हैं, तब हम धीरे धीरे विकृति की तरफ चले जाते हैं। और उसका एक ही कारण होता है, हमारा अपना मोह, हमारी अपनी अज्ञानता, इग्नोरेंस जिसको कहेंगे। हम ही कहीं चूक जाते हैं। हम अपनी उस चूक को देखें कि कैसे हम चूक गए हैं, तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। बच्चों की कहानी सब पढ़ते हैं और बहुत प्रचलित है ये कहानी। बच्चे इसको बड़े चाव से पढ़ते हैं। क्या कि एक राजा था और फिर वो राजा बहुत बलवान था, लेकिन उस राजा के प्राण तोते में थे और राजा को मारो तो नहीं मरता था, और अगर तोता हाथ में आ जाए और तोते को मार दो तो राजा मर जाएगा। ऐसी कहानी पढ़ते हैं बच्चे, तो बहुत पढ़ते हैं। सब बच्चे रहे होंगे, सबने पढ़ी होगी राजा की कहानी कि राजा के प्राण तोते में। वो कहानी जैसी मालूम पड़ती है, लेकिन है वो सच्ची? अच्छा, अपने जीवन में झांक करके देखो, अपनी अज्ञानता और अपने मोह को देखो, जिसकी वजह से कि पूरा जीवन विकृत हुआ है। गौर से देखें, हमारे प्राण कहां अटके हुए हैं? तोते में नहीं अटके। कहां अटके हैं? किसी की तिजोरी लूट लो, समझ लो कि मर गया वो। तिजोरी लूटने से आदमी को धक्का पहुंचता है, आदमी को ऐसा लगता है कि मैं मरा, इसका मतलब है कि तिजोरी में प्राण है। हम लोगों के साथ भी यही है। वो राजा के प्राण होते होंगे तोते में, लेकिन हमारे प्राण तो छोटी छोटी सी चीजों में अटके हुए हैं। अपने कपड़ों में, अपनी संपत्ति में, अपने मकान दुकान में, कहां कहां हमारे प्राण अटके हुए हैं। और प्राण बड़े सांसत में हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक ढंग से जी पा रहे हम। ये सारी चीजें जिनको कि हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन में सहयोगी माना था, उन्हीं में हमारे प्राण अटके हैं। वे चीजें न रहें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्राण चले जाएंगे। क्या कभी हमने इस तरह से अपने जीवन के बारे में विचार किया? करना तो चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों में अपने प्राण अटका के रखें हम। क्या ये ठीक है? क्या ये शोभा देता है हमारे लिए? नहीं। हम अपने जीवन को अपने ढंग से जिएं, हम उसे सुसंस्कृत बनाएं। हमारी प्रकृति निर्मल है, विकृतियां आई हैं, हम उन्हें परिष्कृत करें। और अपनी चेतना को परिष्कृत करने का नाम ही संस्कृति है। आज धीरे धीरे करके हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति है और पाश्चात्य सभ्यता है, दोनों में बहुत फर्क है। कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत फर्क है। पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य सभ्यता है जो निरंतर बदलती रहती है। लेकिन संस्कृति बदलती नहीं है। संस्कृति जीवन को बदलती है, स्वयं नहीं बदलती। सभ्यता बाहरी चीजों को बदल करके हमें थोड़ा सा सुख पहुंचाती है, हमारे अंतरंग को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। सभ्यता सिर्फ बाह्य ताम झाम देखने में आती है, लेकिन संस्कृति हमारे बाहर और भीतर दोनों तरफ से परिमार्जित करती है। हमारे भीतर की अपवित्रताओं को, मलिनताओं को हटाती है, साथ साथ
हमारे बाह्य जीवन को भी, हमारे व्यक्तित्व को भी बहुत ऊंचा उठाती है। ऐसी हमारी संस्कृति है। हमने भगवान की मूर्ति बनाई, कैसे बनाई? जैसे चेतना को परिष्कृत कर किया जाता है, ठीक इसी तरह से वो प्रतीक है इस बात का। जैसे हम मूर्ति बनाते हैं, ऐसे ही हमें अपने जीवन को भी ऐसे ही तराश करके उसमें जो अपवित्रताएं हैं उनको हटा देना चाहिए। क्या करता है कोई भी मूर्तिकार? क्या पत्थर में मूर्ति बनाता है क्या? कोई देखने जाए तो वहां सिवाय तोड़फोड़ के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। कह रहे थे कि बन रही है मूर्ति, बन कहां रही है? यहां तो छैनी हथौड़े से और तोड़ा फोड़ा जा रहा है सब। नहीं, मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही, मूर्ति तो उसके भीतर उसने पहले से देख ली है उस पत्थर में। वो तो उस मूर्ति के अतिरिक्त जो है, वेस्टेज है, अतिरिक्त है, उसको हटा रहा है। और जैसे जैसे उसमें से जो अतिरिक्त है वो हटता चला जाता है, वैसे वैसे उसमें से मूर्ति उभरती चली जाती है। ये ही विद्या हमें अपने जीवन में, अपने चेतना को परिष्कृत करने के लिए लागू करनी चाहिए कि मेरे जीवन में क्या क्या अतिरिक्त है, मैं उसे हटाते चले जाऊं। सब जानते हैं हमारे जीवन में क्या अतिरिक्त है। भैया, व्यर्थ और सार्थक दोनों का निर्णय कोई और थोड़ी करता है, हम ही करते हैं। हमारा राग द्वेष इन चीजों का निर्णय करता है। जो वीतरागी हैं उनसे निर्णय करवा लेवें कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है, और जो व्यर्थ है उसे हम हटाते चले जाएं। तो सार्थक को कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारा अपना निजी है। अगर इस तरह हम गौर से देखें तो हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं।